हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 10 सितंबर 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती है। नई व्यूअर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। लास्ट में हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे WSDP इज ऑब्जर्व्ड ऑन। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। और ये क्यों बनाया जाता है? टू रेज द अवेयरनेस टू प्रिवेंट द केसेस ऑफ सुसाइड। तो सुसाइड केसेस को रोकने के लिए लोगों के अंदर इस टाइप की अवेयरनेस पैदा करना, इसलिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 10 सितंबर एवरी ईयर। बाकी के दिन ये ऑलरेडी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इनको भी रिवाइज कर लेते हैं। 2 सितंबर को बनाया जाता है वर्ल्ड कोकोनट डे। देन 5 सितंबर को बनाया जाता है टीचर्स डे। और 8 सितंबर को बनाया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। सो ये भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द थर्ड एनुअल इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम बी हेल्ड? तीसरा वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम कहाँ आयोजित किया जाएगा? सो थर्ड एनुअल इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम इट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन वियतनाम्स कैपिटल सिटी हैनोई। सो हैनोई में ये थर्ड एनुअल इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम होने जा रहा है एंड इट विल बी हेल्ड ऑन अक्टूबर 8th 28 and 29 2020। Next question, recently R. Masukoi has been appointed as the High Commissioner of India to which country? हाल ही में आर मसकोई को किस देश के भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? रिसेंटली आर मसकोई हैज बीन अपॉइंटेड एज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू जमाइका। एक होता है एम्बेसडर और दूसरा होता है हाई कमिश्नर। दोनों में मैं डिफरेंस बताऊंगा, पहले मैं कई बार बता चुका हूं, दोबारा से मैं इन दोनों में डिफरेंस बता जाता हूं। कुछ कंट्रीज में भेजे जाते हैं एम्बेसडर्स और कुछ में भेजे जाते हैं हाई कमिश्नर्स। सो वो कंट्रीज जो पहले ब्रिटिश एम्पायर की टेरिटरीज रही हैं उनको कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहते हैं, और इन कॉमनवेल्थ कंट्रीज में भेजे जाते हैं हाई कमिश्नर्स। और जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं जो कभी भी ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट नहीं रही हैं उनमें भेजे जाते हैं एम्बेसडर्स, यानी नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज इनको कहते हैं और इनमें भेजे जाते हैं एम्बेसडर। जमाइका ये एक कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, सो यहाँ भेजे गए हैं हाई कमिश्नर और ये हैं आर मैसुकई। अब जमाइका में ये हाई कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं आर मैसुकई। तो जमाइका से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। ये एक आइलैंड कंट्री है सिचुएटेड इन द कैरिबियन सी। देखते हैं इसकी लोकेशन ग्लोब में। सो ग्लोब में ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यहाँ पे ये है जमाइका। कैपिटल है यहाँ के किंगस्टन। गवर्नर जनरल है यहाँ के पैट्रिक एलन। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के एड्रू हॉलनेस एंड करेंसी यहाँ की जमाइकन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा? हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नायब प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली नीतीश्वर कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। सो मनोज सिन्हा ये यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर है और यहाँ के फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे GC मुर्मू और वो हैं इस वक्त कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो ये बाकी के नाम ये भी सेक्रेटरीज हैं, ये प्राइवेट सेक्रेटरीज हैं और ये भी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। तो देखते हैं ये भी P परवीन सिद्धार्थ अपॉइंट हुए हैं प्राइवेट सेक्रेटरी टू ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन हार्दिक सतीश चंद्र शाह ही इज़ द प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड सकेत कुमार ही इज़ द प्राइवेट सेक्रेटरी टू होम मिनिस्टर अमित शाह। सो इनके नाम भी आप याद रख लें। नेक्स्ट, when has the world solar technology summit been organized recently? हाल ही में विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज रिसेंटली ऑन 8 सितंबर। इसको ऑर्गेनाइज किया है बाय इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने ऑन अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म, और इंडिया की तरफ से यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील धर्मेंद्र प्रधान उनने इसको एड्रेस किया था
उनने इसका जो इनाग्रल सेशन था वो एड्रेस किया था। सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसने इसको ऑर्गेनाइज किया है। तो देखते हैं ये कौन सा अलायंस है, ये इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये एक अलायंस है 121 कंट्रीज़ का, और इसको इनिशिएट किया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इनमें से जो मोस्ट ऑफ देम जो कंट्रीज़ हैं दे आर बीइंग अ सनशाइन कंट्रीज़, यानी इन कंट्रीज़ में सनशाइन बहुत तेज़ रहता है, इसलिए इनका ये सोलर अलायंस इनका बनाया गया है। और ये जो कंट्रीज़ हैं दे मोस्टली लाई बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ग्लोब में देखते हैं, ये है इक्वेटर, एक इमेजनरी लाइन जो ग्लोब के बिल्कुल सेंटर में से होते हुए गुजरती है, इसको इक्वेटर कहते हैं। और यहाँ से 23.5 डिग्रीज नॉर्थ में ये एक इमेजनरी लाइन है जिसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यहाँ से साउथ में जो 23.5 डिग्रीज पर लाइन ड्रा की जाती है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो इस एरिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बिटवीन इसमें काफ़ी धूप तेज़ रहती है। सो इन कंट्रीज़ में जिनमें लगभग 129 कंट्रीज़ आती हैं, इन्होंने ही ये सोलर अलायंस बनाया है। दिस इंटरनेशनल सोलर अलायंस इट वाज फाउंडेड एट पेरिस फ्रांस, हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम हरियाणा इंडिया, और डायरेक्टर जनरल है इसके उपेंद्र त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट विच स्टेट हैज़ लोवेस्ट लिटरेसी रेट। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता सबसे कम है। तो अभी एक रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज़ की गई है बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस से, और इसमें आंध्र प्रदेश इट इज़ द लोवेस्ट, आंध्र प्रदेश हैज़ द लोवेस्ट लिटरेसी रेट, सबसे कम लिटरेसी रेट है आंध्र प्रदेश में। और इसमें जो टॉप है वो केरला है, केरला में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है विद 96.2% लिटरेसी रेट, और आंध्र प्रदेश इज़ एट द बॉटम विद 66.4%। और अगर ओवरऑल इंडिया की बात की जाए तो ओवरऑल इस रिपोर्ट के अनुसार ओवरऑल इंडिया में जो लिटरेसी रेट है इट स्टैंड्स एट 77.7%, और रूरल इंडिया में लिटरेसी रेट है 73.5%, और अर्बन एरिया में है 87.7%, और 84.7% है मेल के अंदर लिटरेसी रेट, और 70.3% है इन फीमेल्स। देन ये तमाम डाटा आप नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रिकॉर्ड रख सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बोला था कि केरला इसमें टॉप पर है। सो नंबर 2 पर है दिल्ली, स्टैंड्स एट द सेकंड स्पॉट विद 88.7%। थर्ड पर है लिटरेसी रेट में उत्तराखंड एट 87.6%, और हिमाचल प्रदेश एट द फोर्थ स्पॉट विद 86.6%। अब अगर बॉटम की बात की जाए तो सबसे कम मैंने आपको कहा था कि आंध्र प्रदेश का है, और उसके सेकंड लास्ट पे है राजस्थान, इट ऑक्युपाइज द सेकंड लास्ट स्पॉट लिटरेसी रेट विद 69.7%, प्रिसीडेड बाय बिहार एट 70.9%। सो इट्स द लेटेस्ट लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, और ये रिलीज़ किया है बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द कोविड-19 विजय रथ लॉन्च्ड। कोविड विजय रथ कहाँ लॉन्च किया गया। सो अभी रिसेंटली कोविड-19 के डेंजर से रिलेटेड लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए गुजरात में ये विजय रथ लॉन्च किया गया। इसके थ्रू लोगों के अंदर पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी अबाउट द डेंजर ऑफ कोविड-19, और ये रिसेंटली लॉन्च किया बाय द चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी। ही फ्लैग्ड ऑफ द विजय रथ फ्रॉम गांधीनगर ऑन मंडे टू क्रिएट द पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द डेंजर ऑफ कोविड-19। अब गुजरात में लॉन्च किया गया, तो ये है मैप में गुजरात, कैपिटल यहाँ की गांधीनगर, सीएम यहाँ के विजय रमन्नीलाल रूपानी, गवर्नर यहाँ के आचार्य देवव्रत। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं यहाँ गुजरात में, जैसे वांसदा नेशनल पार्क, ब्लैक बग नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क एंड मैरीन नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट हैज़ बिकम अ डिस्ट्रिक्ट विद कंप्लीट डिजिटल इकोनॉमी। हाल ही में किस राज्य का विरुधुनगर जिला पूरे डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बन गया है। रिसेंटली विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु हैज़ बिकम अ डिस्ट्रिक्ट विद कंप्लीट डिजिटल इकोनॉमी। तो विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट ये तमिलनाडु का डिस्ट्रिक्ट है, एंड इट हाउसेज अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस स्पेशली इन फायर क्रैकर्स एंड एलाइड सेक्टर्स। और यहाँ अब जो भी लेन देन होता है वो पूरा ऑनलाइन होता है, दैट मीन्स यानी पूरा कैशलेस सिस्टम यहाँ
शुरू हुआ है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। सो विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट विद कंप्लीट डिजिटल इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ पार्टनर्ड विद CPF टू कैरी आउट साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस कैंपेन। साइबर सुरक्षा जागरूक अभियान चलाने के लिए CPF के साथ किसने भागीदारी की है। रिसेंटली फेसबुक एंड व्हाट्सएप हैज़ पार्टनर्ड विद CPF टू कैरी आउट अ साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस कैंपेन। सो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड स्टूडेंट्स के अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए कैंपेन लॉन्च की गई है और ये अभी फ़िलहाल 5 इंडियन स्टेट्स में लॉन्च की गई इन द फर्स्ट फेज़ और इसमें 15,000 स्टूडेंट्स को ये अवेयरनेस दी जाएगी। और इसमें जो 5 स्टेट्स हैं वो है दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड महाराष्ट्र। सो इन 5 स्टेट्स में फर्स्ट फेज़ में ये अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी ऑन द साइबर सेफ्टी। और ये व्हाट्सएप ने पार्टनरशिप की है विद CPF। अब CPF क्या है? साइबर पीस फाउंडेशन। ये एक अवार्ड विनिंग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है। सो इसी के साथ व्हाट्सएप ने पार्टनरशिप की है और CPF इसका जो फाउंडर हैं एंड प्रेसिडेंट हैं वो हैं विनीत कुमार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली रिलीज द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट। हाल ही में किसने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है। सो रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया M. वेंकैया नायडू हैज़ रिलीज द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में हेल्थ और न्यूट्रिशन मेजर किया गया है ऑफ अबाउट 159 मिलियन चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स इन इंडिया। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस वक्त जो बिलो 6 हैं चिल्ड्रन उनमें 21% अंडर नरिश्ड हैं, 36% है अंडर वेट और 38% डू नॉट रिसीव द फुल इम्यूनाइजेशन। सो ये अभी रिसेंटली रिलीज़ की गई है रिपोर्ट एंड द रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय M. वेंकैया नायडू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ चेयर्ड द रिसेंट मीटिंग ऑफ G20 एजुकेशन मिनिस्टर्स। G20 शिक्षा मंत्रियों की हालिया बैठक की अध्यक्षता किसने की है। सो रिसेंटली G20 एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई और इसको चेयर किया है सऊदी अरेबिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ पत्रिका गेट इनॉग्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में पत्रिका द्वार का उद्घाटन कहाँ किया गया। इन जयपुर राजस्थान। द पत्रिका गेट वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये एक आइकॉनिक गेट है और इसको बनाया है पत्रिका ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स ने ऑन जवाहरलाल नेहरू मार्ग इन जयपुर राजस्थान। अब जयपुर में ये बनाया गया है ये पत्रिका गेट। तो राजस्थान में ये है जयपुर। ये कैपिटल सिटी है राजस्थान की और इसको पिंक सिटी भी कहा जाता है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1727 में एंड इट वाज फाउंडेड बाय जयसिंह सेकंड। जयपुर इट इज़ अ मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया और ये इट इज़ फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ गोल्डन ट्राइंगल। इसका जो गोल्डन ट्राइंगल है जिसमें दिल्ली, आगरा एंड जयपुर है ये उसका पार्ट है। सो नाउ दिस पत्रिका गेट इट हैज़ बीन बिल्ड इन जयपुर। ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स। अब देखते हैं कल के क्वेश्चन उनके आंसर। वेयर विल बी द रिसेंट टेबल टेनिस वर्ल्ड कप 2020 बी ऑर्गेनाइज्ड। सो इन इंडिया द नवंबर में ये टेबल टेनिस वर्ल्ड कप होने जा रहा है एंड इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। देन मैंने आपसे पूछा द खिलाफत मूवमेंट इट वाज लेड बाय अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। Then a 7th schedule is concerned with the partition of powers between center and states. So बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर किया और बिल्कुल ठीक किया है। Now question of the day for you. Who has topped the State Business Reform Action Plan 2019 rankings? State Business Reform Action Plan 2019 रैंकिंग में किसने टॉप किया है। सो इसका आपको नाम बताना है इन द कमेंट बॉक्स। देन गदर मूवमेंट इट वाज फाउंडेड बाय। द नेक्स्ट आर्टिकल दैट डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज़। कौन सा आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डील करता है। इन तीनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। और उसके अलावा जितना भी आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर और भी आपको कुछ मज़ीद जानकारी है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जितना आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में वो उतना आपको याद रहेगा। सो इट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और सोशल मीडिया में शेयर भी करें। नई व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।